तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप भी यहाँ पे गणित से बहुत डरते हैं या गणित आपका बहुत वीक है और इसको सही तरीका पढ़ने का क्या है, तो आज की इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप भी मैथ में बहुत तेज हो जाइएगा जब मेहनत कीजिएगा तब। तो आप भी किसी भी क्लास का है और मैथ को आप मैथ से आपको मान लीजिए मैथ पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है या समझ में आता है उसको भूल जाते हैं, बनाने के लिए देते तो बनता नहीं है। आपको वहाँ पे डर कहाँ पे होता है, आप कहाँ पे फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखिएगा तो सब आपको सॉल्व हो जाएगा कि कैसे आप मेहनत करेंगे तो आपको मैथ को क्या कीजिएगा, पूरे चुटकी में बना दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम 9th क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12 के इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहता है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं गणित पढ़ने का सही तरीका क्या है वह समझिए। बहुत लोग गणित पढ़ते हैं, इधर उधर से पढ़ लेंगे और जाएंगे बनाने तो उनसे बनेगा नहीं। सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आप जैसे सीनियर क्लास के हैं, जैसे 9th का है, 8वां में है, जैसे 8वां के 9th का है, 10th का, 11th का, 12th का है या कोई भी अगला क्लास के हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आप सभी को बताएंगे यहाँ पे क्या कि जैसे आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जैसे माने मैथ में आप जैसे कोई जैसे क्लास 10 का जैसे मान लीजिए बुक है या एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक है, अब इसमें अगर कोई मैथ बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो मैथ बनाने के सबसे पहले आपको जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब आना बहुत क्या है, जरूरी है। उसके बाद आपको बटा भाग जोड़, बटा भाग गुणा, बटा भाग घटाव ये सब आना जरूरी है। फिर उसके बाद स्क्वायर क्यू ये सब आएगा। उसके बाद देखिए अब क्या है, मैथ को कैसे पढ़िए। अब मैथ मान लीजिए आपको मैथ है तो गणित है, तो आपको जैसे कोई पढ़ाएगा तब ना, आप जैसे पहले तो आप बना नहीं सकते हैं, तो मैथ आपको कोई जैसे पढ़ा दिया है, अब उसको आप बना रहे हैं तो उसको देखिए किंग बनाया था। सबसे पहले कोई मैथ हुआ, मान लीजिए कोई मैथ हो गया, जैसे मान लीजिए कोई कैसे मैथ ही बना रहे हैं, ऐसे मान लीजिए जैसे हम एगो मैथ ले रहे हैं, इससे एक मान लीजिए हमको ये मैथ है ना। अब इसको बनाए तो आप इसको 1-2 बार बनाइए, समझिए कैसे बन रहे हैं। तो मैथ को आप जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा दिया, आप उसको नोट कर लिए कापी में, तो कापी में उसको नोट कर लिए और यहाँ के रख दिए, तो आपको उससे आपको क्या, आपको मान लीजिए कुछ ऐबे नहीं किया। मैथ का मतलब होता है कि उसको आप जैसे कोई मैथ जैसे गणित में से कोई आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिया है, तो उसको आप क्या कीजिए, आप उसको घर पे आइए और उसको एक बार देखकर बनाइए। फिर उसके बाद आप एक बार उसको अंजादी बनाइए। फिर देखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, समझिए हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप एक बार 2 बार देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या रहा है वैसे बनाइए। मैथ को याद करने वाला कोई चीज़ नहीं होता है, मैथ को आप बार बार बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी है आप उसको बना दीजिएगा, लेकिन रट लीजिएगा मैथ, तो मैथ रटने वाला चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब संख्या वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको बता रहे हैं कि मैथ को कैसे पढ़ेंगे। मैथ को आप पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि कोई मैथ को आप किंग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एगो मैथ है, क्वेश्चन एगो मैथ का, ठीक है ना, कई एक क्वेश्चन है ना, इसको मान लीजिए आप आज बना लिए ना। फिर इसको क्या कीजिए, जैसे चैप्टर ले रहे हैं, क्वेश्चन छोड़िए चैप्टर मान लीजिए, कोई मान लीजिए एक चैप्टर, मान लीजिए कोई क्लास 3 चैप्टर मान ले रहे हैं, इसका नाम है वास्तविक संख्या, क्या नाम है, वास्तविक संख्या है। अब इस चैप्टर को आप कैसे क्लियर कीजिएगा वो हमसे समझिए। इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप इसको आज पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, आज पढ़ लिए ना। अब यही चीज़ थोड़ा ना पढ़ना है, बहुत चीज़ आपको पढ़ना कि ना, क्लास 10 में है तो बहुत चीज़ पढ़ना है, या कोई क्लास में तो बहुत चीज़ सब खाली मैथ तो पढ़ने से नहीं होगा, नहीं हम मैथ को उतरता। आप इसको आज पढ़ लिए, फिर इसको आप छोड़ दीजिए 3 दिन। कौन दिन छोड़ दीजिए, 3 दिन। चौथा दिन फिर इसको उठाइए, कौन चैप्टर, चैप्टर 1, और ये चैप्टर पढ़ते रह लेंगे। ये चैप्टर दिया बता रहे, वो चैप्टर दिया कि आप क्या कीजिए, आज पढ़ लिए, फिर कहीं उठाना है 3 दिन बाद, चौथा दिन 3 दिन बाद उठाइए, फिर तो चौथा दिन उठाइए, ठीक है ना। फिर उस दिन इसको पढ़िए, पढ़ लिए, पूरे क्वेश्चन बन जा रहा है, बहुत अच्छा बात है। फिर आप क्या कीजिए इसको कि चौथा दिन हो जा रहा है, फिर आप इसको कहिए 6 दिन बाद पढ़िए, तो कौ दिन हो जा रहा है, आपको 10 दिन हो जा रहा है, 10 दिन हो जा रहा है ना, 10 दिन हो जा रहा है। फिर इसको क्या कीजिए,
आप इसको 10 दिन बाद फिर पढ़िए। तो 20 दिन हो जा रहा है, 20 दिन हो जा रहा है, तो आप इसको 10-15 दिन छोड़ सकते हैं। फिर 10-15 दिन के बाद फिर इसको पढ़िए, फिर पढ़ ले रहे हैं, फिर आपको महीना दिन बाद फिर पढ़िए, फिर महीना दिन बाद फिर पढ़िए। ऐसा आप पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर को, तो आपको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत कोई स्टूडेंट क्या करता है कि आज पढ़ लिया मैथ, जाए घर बना लिया, फिर अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीछा का ज्यों का त्यों, पंडित जी शुरू से। लेकिन वैसे बात नहीं करना है। मैथ में आपको स्ट्रांग होना है तो आपको क्या करना होगा, उसको बार बार पढ़ना होगा, बार बार बनाना होगा। अब रोज रोज की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ को आज पढ़ लिए तो मैथ को 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 7 दिन बाद पढ़िए, फिर 10 दिन बाद पढ़िए, 11 दिन बाद पढ़िए, ऐसा पढ़ते रहिएगा तो आपको मैथ कभी भी आप मैथ में पीछा नहीं होंगे। मैथ को कहता है कि मुझे जितना बनाओगे उतना तुमको आएगा, जितना नहीं बनाओगे उतना नहीं आएगा। मैं तो यही कहता है, बस आपको बनाने का, जो जितना इसमें बनाएगा उसको उतना ही नंबर आएगा, बस से बात है। तो ऐसा आप लोग बनाइएगा ना, तो कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कि ऐसा बनाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो फिर आप लोग वैसा ही कि वैसे ही रह जाइएगा, ठीक है ना। तो मैथ में हम लोग को यही बताने वाले थे। और हमसे पढ़ना चाहते हैं क्लास 10 का मैथ, तो जाइए इस चैनल को खोलिए और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन जाइए, उसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ाएं मैथ को, वहाँ से आप मैथ को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बताने वाले थे। तो आप लोग अपना राय बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।